देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा, देखो आज हम लोग का प्रोबेबिलिटी जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ना प्रोबेबिलिटी बेसिकली जो मेन कंसेप्ट था वो हम लोगों ने कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ये स्टार्ट किया था। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रेट वो वाला करेंगे। ठीक है। गुड मॉर्निंग मोहन। मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसका नाम होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न, नहीं सॉरी एक्सपेक्टेड वैल्यू, वो तो टाइम वैल्यू मनी का बता दिया मैंने। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो वो क्या था बेसिकली मैंने बताया था कैसे नॉर्मली हम लोग एवरेज करते हैं। अगर एवरेज में वेरिएबल्स रिपीट होता है तो हम लोग कैसे फ्रीक्वेंसी का यानी एक्स एफ का यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी में भी वही वाला होगा। तो मैंने ये चीज तुम लोग को समझाया था लास्ट क्लास में। उस पर मैंने एक एग्जाम्पल 15.24 किया था। इलास्ट्रेशन सेट बी का क्वेश्चन 21 और 15.31। और ये होमवर्क दिया था सेट सी का 23। ठीक है, तो हम लोग पहले ये बना लेते हैं सेट सी का 23 और 21। ठीक है, जो मैंने होमवर्क दिया था तुम लोगों को। अच्छा, सबसे पहले 23 करते हैं, सेट सी का 23। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। A bag contains 6 white and 4 red balls. If a person draw 2 balls and receive rupees 10 and 20 for a while and red ball respectively, then his expected amount is, मतलब एवरेज अमाउंट। एक्सपेक्टेड का मतलब ही एवरेज, वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिटेल्स में समझा था। ठीक है, तो बैग में क्या है, 6 व्हाइट बॉल है, 4 रेड बॉल है। अगर कोई भी एक पर्सन 2 बॉल ड्रॉ करना चाहता है तो क्या मिलेगा, बोल रहा है 10 and 20 फॉर व्हाइट एंड रेड बॉल। अगर व्हाइट बॉल निकल के आया उसके हाथ में तो 10 रुपए मिलेगा, रेड निकल के आया तो 20 मिलेगा। तो बोल रहा है उसका एक्सपेक्टेड जो है अमाउंट कितना होगा, मतलब अगर वो ये खेल खेल रहा है तो उसको एवरेज कितना पैसा मिल सकता है। तो अब जरूरी तो नहीं है कि एक रेड एक व्हाइट ही आए, क्या क्या मतलब हमारे पास सिचुएशन हो सकता है कि दोनों व्हाइट बॉल निकल के आए। तो ये जो हो सकता है वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या क्या होगा, वेरिएबल्स ये होगा कि 2 व्हाइट बॉल निकल के आए, मतलब व्हाइट प्लस व्हाइट। ठीक है, या फिर मान लो रेड, रेड और उसके साथ व्हाइट। ठीक है, ये हो सकता है, या फिर रेड रेड, या फिर रेड रेड, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर व्हाइट व्हाइट निकल के आए तो कितना इनकम हो सकता है, 10 रुपीज है व्हाइट बॉल पे। ठीक है, ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने ये जो किया था ना, इसमें 10 के जगह कुछ 100 ऐसा वैल्यू था। ये देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये देखो 500 500 200 200 500। मैंने बोला भी था तुम लोग एक बार ट्राई कर सकते हो, बहुत ही आसान सा है ये क्वेश्चन। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अगर व्हाइट, दोनों व्हाइट बॉल निकल के आया तो 20 रुपीज मिल सकता है। अगर एक रेड और एक व्हाइट, मतलब रेड के लिए 20 व्हाइट के लिए 10 बोला गया है तो 30 रुपीज। और दोनों ही अगर रेड हो तो 20 + 20 यानी 40 रुपीज। तो जो इनकम है वो या तो 20 या तो 30 या तो 40 में से कुछ एक हो सकता है। ठीक है, अब जो इनकम है यानी जो एक्स है वो 20 होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी का एवरेज निकालेंगे P इंटू एक्स। देखो ये तुम लोग को तो याद रखना ही पड़ेगा, जो मैंने लास्ट क्लास में समझा दिया था P इंटू एक्स कहाँ से आता है। ठीक है, पूरा यहाँ पर मैंने एवरेज का रूल्स के साथ कंपेयर करके बता दिया था यहाँ पर कि कैसे करके होगा। अरे ये आगे पीछे हो गया। अच्छा, ये दूसरा पेज आ गया, काफी आगे पीछे चले गए। ठीक है, एक सेकंड रुको, हाँ मेरा पेज इधर उधर हो गया। हाँ ये देखो,
यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, P इंटू एक्स। जैसे हम लोग F इंटू एक्स निकालते हैं, अगर एवरेज करते हैं तो जैसे 3 वन टाइम रिपीट था, 4 3 टाइम्स, 6 2 टाइम्स, उसी तरीके से। तो समेशन ऑफ F, और समेशन ऑफ P करने का जरूरत नहीं क्योंकि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो समेशन पी एक्स बाई समेशन पी, मतलब मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एवरेज निकालना है, जिसको म्यू से डिफाइन किया जाता है, या फिर समेशन ऑफ पी एक्स इससे डिफाइन किया जाएगा। ठीक है। अच्छा देखो, मैंने थोड़ा सा याद दिला दिया, तुम लोगों ने किया है कि नहीं मुझे तो ये नहीं पता ना। तो देखो, पहला केस वन, अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। केस वन क्या बनेगा, केस वन ये बनेगा कि एक वाइट एंड एक वाइट बॉल निकल के आया। ठीक है। तो अगर दोनों ही वाइट बॉल निकल के आए, इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब टोटल बॉल कितना सारा है, 10, 6 प्लस 4, 10 में से कोई भी दो बॉल निकालना है। ठीक है। और दोनों का दोनों वाइट हो, तो टोटल वाइट बॉल 6, 6C2। यहाँ कॉम्बिनेशन इसीलिए लगता है क्योंकि ये आइडेंटिकल होता है। ठीक है। जो बॉल का केस है, आइडेंटिकल का मतलब एक ही तरह का देखने में है। तो ये सब तो हम लोग डिस्कस किए हैं। अब शॉर्टकट इसका 2 into 1, ऊपर 6 into 5, नीचे ऐसे फिर से 2 into 1, 10 into 9। ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 into 1, 2 into 1 कैंसिल आउट, 30/90। ठीक है। 30/90 ये आंसर आ गया। अच्छा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 30/90। अच्छा, केस टू, अगर एक रेड एंड एक वाइट बॉल आ गया, इसका आने का चांसेस क्या है, टोटल 10 में से दो बॉल ड्रॉ करना है, 10C2, और रेड एक और वाइट एक, तो टोटल वाइट है 6, 6 में से एक, कोई भी एक। ठीक है। और जो रेड बॉल है वो था 4। ठीक है। तो 4 में से कोई भी एक। अब एंड है तो मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि एंड ही होना चाहिए, हमें दो बॉल चाहिए तो एंड होगा, और तो होगा नहीं। तो 4/1, 6/1 डिवाइडेड बाई 2 into 1 और 10 into 9। ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 24/1 और ये 90। ठीक है। तो ये हो गया 48/90। यहाँ पर लिख देते हैं 48/90। केस थ्री, रेड एंड रेड, अगर दोनों बॉल ही रेड निकल के आए तो टोटल 10C2। ठीक है। रेड बॉल कितना है, टोटल तो 4 रेड बॉल है, 4 में से कोई भी दो आए तो हमारे लिए फेवरेबल हो जाएगा। तो 2 into 1, 4 into 3। ठीक है। फिर इसके बाद 10 into 9, 2 into 1, देखते हैं कितना आता है, 12/90। तो हम लोगों ने सबका इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल लिया है। ठीक है। कि अगर दो रेड आए तो क्या चांसेस है, दो रेड आने का, दो वाइट आने का, एक रेड एक वाइट आने का। अब हमें करना है P इंटू एक्स। ठीक है। क्योंकि हमें एवरेज निकालना है, तो 20 into 30/90। तो चेक करते हैं कितना आता है, 20 into 30 डिवाइडेड बाई 90। तो ये कुछ पॉइंट में आ रहा है, 6.666 ऐसे आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 6.67, मैंने दो डिजिट लिया हुआ है। फिर 48 into 30 डिवाइडेड बाई 90, तो ये आ जा रहा है 16। ठीक है। फिर 12 into 40 डिवाइडेड बाई 90, तो ये आ जा रहा है कुछ इतना, 5.33। तो इसका करेंगे टोटल, क्योंकि एवरेज निकालने का मतलब म्यू, और यही हम लोग का म्यू होता है। ठीक है। तो 16 प्लस 6.67 प्लस 5.33, 28। ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। जैसे एवरेज हम लोग जब निकालते हैं, यहाँ प्रोबेबिलिटी का एवरेज है, नॉर्मली हम लोग एवरेज निकालने के लिए करते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। अब इसका अगर समेशन कर भी लेते हो तो 1 आएगा, चेक करके देख सकते हो। ऊपर हो जाएगा 30 प्लस 48 प्लस 12, ये हो गया 90, 90/91, ये ऑलवेज 1 आएगा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी का होल वैल्यू 1 ही होता है। तो इसका मतलब 28/1 यानी कि 28 होगा। तो आंसर मेरा 28 होगा। अब हम लोग ऑप्शन के साथ चेक करते हैं, ये देखो ऑप्शन हो गया डी, मतलब एवरेज 28 रुपीज जो है वो इनकम होगा। ठीक है। ये सेट सी का क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। अच्छा, अब और एक क्वेश्चन दिया हुआ था मैंने होमवर्क में, ये देखो 21, ये वाला करेंगे।
21 नंबर। सेट सी का क्वेश्चन नंबर 21। देखो 21 में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर बोल रहा है पैकेट ऑफ 10 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज नोन टू इंक्लूड 3 डिफेक्टिव्स। तो एक पैकेट में 10 इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है जिसमें से 3 डिफेक्टिव है। इफ 4 कंपोनेंट आर सिलेक्टेड फ्रॉम द पैकेट एट रैंडम, अगर रैंडमली हम लोग 4 कंपोनेंट पैकेट के अंदर से निकालते हैं, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव आइटम हम लोग का निकल के आए, इसका चांसेस क्या है। तो पहले देखो, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले प्रोबेबिलिटी में किया है, लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए अभी कर रहे हैं। तो 10 टोटल आइटम है, उसमें से कुछ डिफेक्टिव है, कुछ नॉन डिफेक्टिव है। कितना डिफेक्टिव है वो हमें बता दिया है, 3 डिफेक्टिव। तो नॉन डिफेक्टिव कितना होगा, बोलो नॉन डिफेक्टिव कितना होगा। अगर 3 डिफेक्टिव है तो नॉन डिफेक्टिव कितना होगा, बोलो बोलो। बोलो, अगर 3 डिफेक्टिव है तो नॉन डिफेक्टिव कितना होगा। 7 मैम। 7 नॉन डिफेक्टिव होगा, ठीक है। अब हम लोग को इसमें से सिलेक्ट करना है, कितना बोल रहा है कि रैंडमली 4 कंपोनेंट सिलेक्ट करना है। तो अगर हम लोग ये पूरे पैकेट के अंदर से अगर हम लोग 4 सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, 4 आइटम सिलेक्ट करेंगे, तो बोल रहा है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव। बोल रहा है कि डिफेक्टिव आइटम निकल के आए उसका एवरेज क्या है। तो अगर 4 सिलेक्ट करेंगे तो क्या क्या कॉम्बिनेशंस हो सकता है, मतलब डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, मुझे बोलो क्या क्या केसेस हो सकता है। जैसे कि हम बता रहे हैं कि मेरे पास 3 डिफेक्टिव निकल के आया, एक नॉन डिफेक्टिव, ये एक केस हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, बोलो। एक डिफेक्टिव 3 नॉन। और वो बोला, आवाज कट रहा है। एक डिफेक्टिव 3 नॉन डिफेक्टिव। एक डिफेक्टिव 3 नॉन डिफेक्टिव, और क्या हो सकता है। 2 डिफेक्टिव 2 नॉन डिफेक्टिव। और एक हो सकता है, 0 डिफेक्टिव 4 नॉन डिफेक्टिव, ये हो सकता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने लेकिन काफी सारा डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव कर लिया। जो लोग स्टार्टिंग से प्रोबेबिलिटी कर रहे हो उनको तो ये आंसर देना चाहिए था, ठीक है। सभी कोई कर रहे हो, मैक्सिमम लोग, एक्सेप्ट ऋतिक को अगर छोड़ दे एक बार, क्योंकि उसका स्टार्टिंग से नहीं है, लेकिन बाकी सबका ये बताना चाहिए था। खैर जो भी हो, तो 3 डिफेक्टिव 1 नॉन डिफेक्टिव। हम लोग को जो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए बोला है वो नॉन डिफेक्टिव पे निकालने के लिए बोला है, सॉरी डिफेक्टिव पे निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो डिफेक्टिव देखो क्या क्या हो सकता है, डिफेक्टिव का क्या क्या हो गया, 3120। अगर हम लोग इसको अरेंज करके लिखे तो मेरे पास 0 डिफेक्टिव आइटम आ सकता है, या फिर 1, या फिर 2, या फिर 3, ठीक है। ये वेरिएबल्स हो गया। अब ये सिचुएशंस होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ये सिचुएशंस होने का 0 डिफेक्टिव आइटम निकल के आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो केस 1 हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 डिफेक्टिव आइटम, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 डिफेक्टिव आइटम कितना होगा, टोटल आइटम कितना है 10, 10 में से रैंडमली 4 आइटम निकालना है, ठीक है, जिसमें से 0 डिफेक्टिव आइटम निकल के आए, इसका चांसेस क्या है, मतलब जो भी निकल के आएगा वो नॉन डिफेक्टिव आएगा। अगर नॉन डिफेक्टिव में से ही 4 निकल के आ जाता है, जो कि इधर ये पेयर में दिख रहा होगा, अगर नॉन डिफेक्टिव में से ही 4 निकल के आ जाए तो फिर हम लोगों का डिफेक्टिव आने का कोई चांसेस नहीं होता है। तो 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7। 4 3 2 1 4 3 2 1 कैंसिल, बाकी हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। हम कैलकुलेटर पे कर लेंगे, 840 और 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 5040, ठीक है।
ये चीज ऑलरेडी हम लोगों का किया हुआ है। इनटू तो बस ये आसान सा बात है, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पहले। कम से कम 8-10 क्वेश्चन ऐसा बन चुका है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के ऊपर या फिर दूसरे चीजों के ऊपर। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन, एक डिफेक्टिव आइटम निकल के आए तो टोटल जो है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या आउटकम 10c4 हो जाएगा। एक डिफेक्टिव आइटम चाहिए, मतलब कौन सा वाला केस होगा, एक डिफेक्टिव और 3 नॉन डिफेक्टिव। तो एक डिफेक्टिव कैसे होगा, अगर तीन में से कोई भी एक आइटम निकल के आए, तीन डिफेक्टिव में से कोई भी एक निकल के आए तो एक डिफेक्टिव मिलेगा। तो एंड बाकी नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए, तो नॉन डिफेक्टिव कितना है, 7 है। 7 में से अगर हमारे पास कोई भी 3 निकल के आए तो हम लोग का वो प्रोबेबिलिटी पता चलेगा कितना हो रहा है। 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7। तो ये हो गया 1 और 3, 3, 2, 1, 7, 6 और 5। अब देखते हैं कितना आएगा। 3, 3 कैंसिल आउट, 2, 3, ठीक है। तो 7 × 3 × 5, 105। और यहाँ पर 8, 2, 2 कैंसिल आउट, 3, 7 × 3 × 10 मतलब 210 आ गया। ये वाला आ रहा है 210, ठीक है। तो 105 डिवाइडेड बाई 210, आई थिंक ये और भी शॉर्ट हो जाएगा। 210 डिवाइडेड बाई 105 करते 2 आएगा। देखो ये 1/2 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो मैंने इसको 1/2 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ टू डिफेक्टिव आइटम, तो टोटल आइटम 10c4, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टू डिफेक्टिव आइटम मतलब ये वाला, दो डिफेक्टिव दो नॉन डिफेक्टिव, तो टोटल डिफेक्टिव आइटम कितना है, तो 3 में से 2 और 7 में से कोई भी 2 निकल के आए तो ये सिचुएशन ऑकर होगा, ठीक है। 3 में से 2 और 7 में से 2, 2, 1, 3, 2, 2, 1 और 7 × 6 और 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8 और 7। अब ये 2 और 2 कैंसिल आउट, और यहाँ से 2 और 3 मतलब 7 × 3, 21 × 3, 63। अच्छा, 2, 2 कैंसिल आउट, ये हो गया 3, ठीक है। 7 × 3, 21, 210, ठीक है। 210 हो गया, तो ये 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा और भी हो जाएगा 3/10, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट तुम लोग कर सकते हो या फिर टोटल भी लिख सकते हो, जो ठीक लगे, ठीक है। उससे कोई लेना देना नहीं है, दोनों में ही हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री डिफेक्टिव आइटम, थ्री डिफेक्टिव आइटम आने का चांसेस क्या है, अगर टोटल डिफेक्टिव आइटम मतलब ये 3 और 1 मतलब जो 3 डिफेक्टिव है, तीनों में से तीनों ही हमारे पास आ गया सिलेक्ट होके, ठीक है। और यहाँ पर बाकी एक आइटम जो है 7 में से कोई भी एक निकल के आए तो ये सिचुएशन ऑकर होगा। तो 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7। 3c1 का मतलब यहाँ पर देखो, 3c1 का मतलब 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर भी देखो ऐसे आ जाएगा ना, तीन तीन फैक्टर्स, नीचे 3, 2, 1 तो ऊपर भी 3, 2, 1, तीन फैक्टर्स, तो वो 1 ही आएगा। फिर भी मैंने करके दिखा दिया यहाँ पर 7। अच्छा, अब ये और ये कैंसिल आउट, ऊपर बच रहा है ओनली 7, नीचे आ जाएगा हम लोग का 4 से कैंसिल आउट होके ये 2, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, 3, 3, 9, 7 × 3, 21, 210। अब इसको भी कैंसिल आउट करेंगे तो 1/30 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी कैंसिल आउट करेंगे तो 1/30 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 1/30। तो अब हम लोग को p × x करना है। अब 0 × 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 × 1/2, 1/2 होता है। 2 × 3/10, 6/10 होता है। और 3 × 1/30, 3/30 होता है, ठीक है। अब ये सब का करना है हमें टोटल। अच्छा, टोटल कैसे करेंगे, कैलकुलेटर पे भी हो जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। कैसे करोगे, जैसे ये तो 0 रहा, 1/2 हो जाएगा 0.5, 0.5।
गुड आफ्टरनून परवेज। 6/10 ये हो जाएगा 0.6 और 3/30 ये हो जाएगा 0.1। अब ऐड कर लेते हैं 0.1 प्लस 0.6 प्लस 0.5, ठीक है, तो ये हो गया 1.2। तो आंसर हम लोग का यही एवरेज होगा। और अगर पी का टोटल करोगे तो देख सकते हो, पी का टोटल करके तुम लोग घर पे देखना 1 ही आएगा। ऐसा मत सोचो कि 840/5040 इतना बड़ा बड़ा डिजिट है तो 1 नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। ये देखो, ये जितना भी आया ना 0.166, हम यहाँ मेमोरी पे करके दिखा देते हैं। ये देखो, ये मेमोरी प्लस कर दिया 1/2 मतलब 0.5, ठीक है, प्लस ये 1/2 हो गया 3/10, 3/10 हो जाएगा 0.3 प्लस 1/30, 1/30 हो जाएगा 1/30 कितना होगा 1/30। अच्छा देखते पहले ये मेमोरी रिकॉल करके कितना है, 0.166 आए तो ये देखो 0.166। अब 1/30 करके देखते हैं, 1/30 तो ये कितना आ रहा है 0.655। अब इस पे ऐड कर देते हैं ये वाला वैल्यू, प्लस 0.1666 ऐसे चलता जा रहा था कैलकुलेटर पे। अब ये पूरा लिख के ये देखो लिख लिया। अब इक्वल दबाते हैं, नहीं 1 तो आना चाहिए, क्यों नहीं आया, शायद मेरा एडिशन गलत हो गया। चलो हम एक बार फिर से दिखा देते हैं, आ तो जाएगा। देखो 840 डिवाइडेड बाई 5040 तो ये आ गया 0.166, 0.166 ऐसे आ रहा है। 1/2 0.5, 3/10 0.3, 1/30 0.033 है, ठीक है, आ जाएगा। अब देखो प्लस इसमें 0.5 प्लस इसमें 0.3 प्लस इसमें 0.1666, ये जब तक कैलकुलेटर लेकर लिखते जाएंगे, ठीक है। अब देखो इक्वल 0.999 मतलब 1, ठीक है, 0.999 मतलब 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू ऑलवेज 1 ही होगा। तो करके देखना ये नेसेसरी है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 होता है। वो अप्रोक्सीमेशन के वजह से 0.99 आ रहा है, जिसको हम लोग आराम से 1 मान सकते हैं। अच्छा, ये दो होमवर्क था, ये हम लोग का हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग करेंगे 15.30 वाला, ठीक है, 15.30 का एक क्वेश्चन है, वो करेंगे। ये वाला, ठीक है। ए बॉक्स कंटेन 12 इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ विच 5 आर डिफेक्टिव। जैसे अभी क्या उसी तरीके का करेंगे। ए मैन सिलेक्ट्स 3 लैम्प्स एट रैंडम, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिफेक्टिव लैम्प इन हिज सिलेक्शन। तो वहां इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बोला, यहाँ डिफेक्टिव लैम्प, बस डेटा अलग है, क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो तुम लोग खुद से भी एक बार करके देख सकते हैं। देखो यहाँ पे 15.30, ठीक है, एक्स पी और पी एक्स, यहाँ पर 12 लैंप है, लैंप ही बोला था शायद, हाँ इलेक्ट्रिक लैंप है, 5 डिफेक्टिव है। अगर 5 डिफेक्टिव है तो नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव हो जाएगा 7, क्योंकि 7 और 5 मिलाने से ही 12 होता है। अब हम लोग को सिलेक्ट करने बोला है 3 लैम्प्स एट रैंडम, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिफेक्टिव लैम्प इन हिज सिलेक्शन। तो सिलेक्ट कितना करने बोला है, इसमें से हमें रैंडमली 3 लैम्प जो है सिलेक्ट करना है। तो क्या क्या सिचुएशन हो सकता है, मैंने यहाँ लिस्ट बना दिया, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। तो ऐसा हो सकता है एक डिफेक्टिव आया तो 2 नॉन डिफेक्टिव आएगा, क्योंकि टोटल तो 7 नॉन डिफेक्टिव है, ये हो सकता है, ठीक है। या फिर ऐसे हो सकता है
कि 2 डिफेक्टिव आया और हम लोग का एक नॉन डिफेक्टिव आया, क्योंकि टोटल तो 3 ही ड्रॉ करना है ना, तो इसका टोटल 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक डिफेक्टिव, 2 नॉन डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, एक नॉन डिफेक्टिव, या फिर क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 0 डिफेक्टिव तो तीनों का ही तीनों नॉन डिफेक्टिव, ये हो सकता है, या फिर उल्टा यहाँ पर 3 नॉन डिफेक्टिव तो 0 नॉन डिफेक्टिव, ये हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो गया देखो, क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3, नॉर्मल सा बात है। अगर हम लोग 3 लैंप को सिलेक्ट करने वाले, तो हो सकता है मेरे पास एक भी डिफेक्टिव नहीं निकल के आए, मतलब तीनों का तीनों नॉन डिफेक्टिव, क्योंकि टोटल 7 नॉन डिफेक्टिव है, ये पॉसिबिलिटीज है। या फिर एक नॉन डिफेक्टिव आया, 2 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव आया, एक नॉन डिफेक्टिव, ऐसे हो सकता है, ठीक है। और एक 3, ये हो सकता है, 0 1 2 3, ये कंडीशंस हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये कंडीशन, ये तो रैंडम वेरिएबल निकल गया, अब हम लोग को इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो वन केस वन में ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 डिफेक्टिव, ठीक है। तो टोटल कितने सारे लैंप है, 12, 12 में से कितना ड्रॉ करना है, कोई भी 3, तो 12C3। अब अगर P0 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0, अब 0 किस चीज पे था, 0 डिफेक्टिव, ठीक है, 0 डिफेक्टिव आए, तो 0 डिफेक्टिव आने का मतलब है तीनों नॉन डिफेक्टिव आएगा, तो मतलब टोटल तो 7 नॉन डिफेक्टिव था, ठीक है। तो टोटल 7 में से हमें 3 नॉन डिफेक्टिव को निकालना है, ठीक है। अगर 7 में से 3 नॉन डिफेक्टिव आएगा तो ये हम लोग का केस एग्जिस्ट करेगा। 3 2 1 7 6 और 5, 12 11 10 3 2 1, तो 3 2 1 3 2 1 कैंसिल, ठीक है। 7 इंटू 6 इंटू 5 हम कैलकुलेटर पे कर लेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5, ये हो गया हम लोग का 210 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 11 इंटू 10, 1320, ठीक है। 1320, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा 210 से, देखते हैं, नहीं डिवाइड तो नहीं होगा, पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। तो जीरो हटा के हम लिख देते हैं 21/132, ठीक है। ये वैसे भी जीरो आएगा मल्टीप्लाई करने से। फिर अगर केस टू ये हो गया कि मेरे पास अगर ऐसा हो कि एक जो है डिफेक्टिव आइटम निकल के आए, तो 12C3, एक डिफेक्टिव मतलब बाकी दो नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए, तभी तो टोटल 3 आइटम निकलेगा, तो 5 में से एक, 5C1, ठीक है। और नॉन डिफेक्टिव है 7, टोटल 7 में से 2, 3 2 1, ऊपर लिखना पड़ेगा मैंने यहाँ पर, 5/1, तो 5, 2 इंटू 1 7 इंटू 6, 3 2 1 12 11 10, ठीक है। तो 5 इंटू 7 इंटू 6, 210 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 105, और ये नीचे आ जा रहा है 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6, 220, ठीक है। तो 105 डिवाइडेड बाई 220, इसको ही लिख देते हैं डायरेक्ट, 105 डिवाइडेड बाई 220, मल्टीप्लाई करने से भी 105 डिवाइडेड बाई 220, 1 से मल्टीप्लाई, P इंटू एक्स। अच्छा, अब केस 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिफेक्टिव आइटम, तो 5 में से 2 अगर ड्रॉ हो और बाकी 7 में से एक, तभी टोटल 3 आइटम होता है, 7 में से एक, तो टोटल 12C3। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, 5 इंटू 4, 7/1, 3 2 1, 12 11 और 10, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट होके 2 हो गया, मतलब 10 इंटू 7 70 डिवाइडेड बाई, ये 6 यहाँ से कैंसिल आउट होके 2, 22 डिवाइड इंटू 10, मतलब 220, तो 70 डिवाइडेड बाई 220, 70 डिवाइडेड बाई 220, ये मल्टीप्लाई करने से 140 डिवाइडेड बाई 220। और केस 4,
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 डिफेक्टिव आइटम, तो टोटल 12C3। अब तीनों ही हम लोग अगर डिफेक्टिव चाहते हैं तो 5 जो डिफेक्टिव है उसी में से हमारा तीनों का तीनों निकल के आए तो हमारे लिए फेवरेबल केस बनेगा। तो 3 to 1, 12, 11 और 10। 3 2 1 5 4 3, 3 to 1, 3 to 1 cancel out, 5 into 4 into 3, 5 into 4 into 3, तो ये हो गया 60।